कैमरा हाथ तो पहले नीचे से था सब योर लाइफ। Hi everybody, everyone can hear me, see me. First of all, welcome everyone. Hey there, मैं हूँ शेफ डॉल्सी बचकाने वाला सूरत से। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश ऑल द मदर्स टू बी, ग्रैंड मदर्स, मदर इन लॉज, एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। Today I'm live at the Amul page. अमूल के बारे में पूरी दुनिया जानती है, I would say. That is the one company that is connected to every one of us so well. हमारे घर की I would say इंडिया के किसी भी घर की पैंट्री या फ्रिज ऐसा नहीं होगा जिसमें अमूल प्रोडक्ट्स ना हो. We have ample of Amul products here. Right from the cream, butter, dahi, milk, everything is available in Amul, and yeah, I'm very very thankful कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आपने लाइव जाने की, अपनी कुकिंग को प्रेजेंट करने की पूरे देश के सामने. सो थैंक यू सो मच अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं हूँ शेफ़ डॉल्सी बचकानी वाला सूरत से. आई हैव माई कुकिंग स्टूडियो. आई कंडक्ट कुकिंग वर्कशॉप्स हियर एंड ऑल्सो आई कंडक्ट शेफ़ टेबल हियर. एंड शायद आप लोग जानते होंगे कि मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 2, आई वुड से अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 2 में मैं टॉप 6 कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ और वहीं से मेरी कुलिनरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. और आज मदर्स डे के इस मौके पर अमूल ने मुझको ये चांस दिया है कि मैं यहाँ पे अपनी एक रेसिपी का डेमोन्स्ट्रेशन करूँ. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम स्टार्टिंग विथ मैक्सिकन पनीर बाइट्स विथ क्रीम कोरिएंडर सॉस. सो भाई मैक्सिकन, सो इस लॉकडाउन के टाइम में एक मैक्सिकन ऐसा कुजीन है जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं हमारे घर की पेंट्री में. आपको किसी स्पेशल शॉप में या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिको जो है हम मास्टर शेफ़ में सीखे थे. शेफ़ विकास खन्ना का डेब्यू था, हमारा जो मास्टर शेफ़ का सीज़न था वो उनका भी डेब्यू था. सो उन्होंने हमको सिखाया था कि मैक्सिको जो है वो अगर दुनिया का ग्लोब देखे तो वो एग्जैक्ट इंडिया के पीछे आता है. और इसीलिए दोनों कंट्रीज़ के जो खाना है, उनके जो फ्लेवर्स है, जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं मैक्सिकन खाने में, वो काफ़ी हद तक इंडियन लोगों के पैलेट के हिसाब से है, इंडियन मसालों से मिलते जुलते हैं. और इसीलिए हम इंडियंस को मैक्सिकन खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है. सो इसीलिए मैंने आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए सिलेक्ट करी है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अमूल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच मेक्स इट हेल्दी एंड टेस्टी. एंड येस, इट्स ईजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स इन योर पैंट्री. सो लेट्स गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट. Guys, we have Amul paneer first of all because it's Mexican paneer bites. मैक्सिकन सीजनिंग्स के लिए वी हैव रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, जीरा पाउडर, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड ऑरिगेनो. सो ये सारे जो मसाले हैं ये बनाएंगे हमारा एक मैक्सिकन गरम मसाला. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ आपकी पेंट्री में अवेलेबल होगी. बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू नो कि आप सब मुझको ईजिली सुन सकते हैं. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इन बिटवीन आप शूट कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो. और अगर आपको मेरी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझको बता दीजिए. वी ऑल्सो हैव इन आवर इंग्रेडिएंट्स बेल पेपर्स और द 3 कलर्स. नहीं अवेलेबल है तो आप सिर्फ कैप्सिकम से काम चला सकते हो या तो फिर सिर्फ पनीर से भी काम चला सकते हैं. देन वी हैव अनियन, वी हैव ग्रीन चिली, कोरिएंडर, पार्सली मेरे पास थी इसलिए मैंने यूज़ कर ली. वी हैव चीज़, वी हैव गार्लिक, वी हैव अमूल क्रीम, अमूल बटर, लेमन, सॉल्ट एंड मैदा.
सो आई थिंक ये सारे बहुत एंड हाँ एक्स्ट्रा वी हैव ऑलिव ऑयल, सो दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक घरों में अवेलेबल है, नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. So these are the basic ingredients we are going to use today, and we are going to make a very very interesting starter. Let's start with marinating the paneer first, okay? Because it's paneer bites, तो सबसे पहले marination के लिए what we will do is we will take all these masalas, okay? Okay. I'll make it easier to look at. I think this is good. Good. Okay. So we are taking this jeera powder, थोड़ा सा, then गुड अमाउंट ऑफ रेड चिली पाउडर. आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर, पर वो एज यूजुअल अभी लॉकडाउन के टाइम पर अवेलेबल नहीं था. दिस इज़ गार्लिक पाउडर. अगर आपको गार्लिक पाउडर ना मिले तो आप ग्रेट किया हुआ गार्लिक या गार्लिक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो तकरीबन मैंने लिया है 200 ग्राम जैसा पनीर, और उसके लिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून जितना ही जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है बाय द वे, और 1/4 टीस्पून यानी कि थोड़ा सा ही हम सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर लेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून अगेन, एंड ऑरेगैनो 1 या 1.5 टीस्पून, जैसा आपको स्वाद उसका पसंद हो. Someone is asking return recipe मिलेगी? Return recipe I can post, so you can go and check out my Instagram page, which is Chef Dolcy. I keep posting many recipes there, and today's live session recipes also I will put there. Otherwise you can contact me on Facebook also, Chef Dolcy बचकाने वाला के. Of course आगे बढ़ते हैं. हमारा मेन ingredient salt, okay. थोड़ा सा हम इसमें मैदा डालते हैं, एकदम मैंने अभी बहुत कम डाला है, हम बाद में इसको डस्ट करने वाले हैं. थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, एंड जाएगा लेमन जूस. आप चाहे तो इसमें अमूल मस्ती दही भी डाल सकते हैं. तकरीबन 1 नींबू जितना जूस हम डालेंगे. Can everybody hear? Dhaval C on Instagram is asking શું બનાવે છે? Who is asking? Dhaval C Instagram handle. We are making Mexican paneer bites. Easy कर देती हूँ, Mexican पनीर टिक्का बन रहा है. सो आप पहले मैरिनेड को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. यू कैन ट्राई ऑल्सो, एवरीथिंग इज परफेक्ट. सो आई एम गोइंग टू पुट दिस पनीर के चंक्स इन इट. थोड़ा सा मैरिनेशन यहाँ पे. Is it roasted jeera powder? Yes, the jeera powder I have used is roasted one, and the veggies go for this marination. सबसे पहले हम वेजीज को अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं. मैरिनेशन में या कुकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है जिसे मैं कहती हूँ इट्स लव. और वो प्यार यूजुअली हमारे खाने में जाता है इन हाथों से. लोग कहते हैं ना कि आपके हाथों में स्वाद है, माँ के हाथों में स्वाद है, इसलिए क्योंकि माँ अपना हाथ या हम लोग अपना हाथ थोड़ा थोड़ा ऑफकोर्स अंदर फूड में रख सकते हैं. हाँ, अच्छे से धुले हुए, सैनिटाइज किए हुए, एकदम हाइजीनिक हाथ हैं मेरे. क्योंकि अभी के इस टाइम में सब यही सोचेंगे कि कैसे हाथों से बना हुआ खाना खाएं. ओके, now you marinate paneer also.
सो आप ये मैरिनेशन सुबह करके रख सकते हैं एंड शाम को यू कैन मेक द पनीर, दैट्स टोटली ऑल राइट। हिंदी में बोलो प्लीज़। आई थिंक मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बोलती हूँ, वो मेरा एक कंफर्ट जोन है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं गुजरात से हूँ, खुद एक गुजराती हूँ, बट हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करूँ। Okay, so this marination is done nicely. Make sure you have coated the paneer well. Any questions, Chef? તમે બધી વેજીટેરિયન જ રસોઈ બનાવો છો? Okay, so now so हमारी ये जो रेसिपी है मैक्सिकन पनीर बाइट्स विथ क्रीम कोरिएंडर सॉस, तो उसके दो एलिमेंट्स हैं। वन इज़ पनीर और वेजीज के बाइट्स, जिसे आप टिक्का फॉर्म भी दे सकते हैं, एंड दूसरा है हमारा क्रीम कोरिएंडर सॉस। सो एक काम करते हैं, हम पहले सॉस बना लेते हैं, तब तक हमारा जो पनीर है वो मैरिनेट हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं, बट वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट हियर, सो व्हाट विल डू, विल मेक द सॉस। जितना टाइम सॉस बनने में लगता है उतना टाइम पनीर मैरिनेट हो सकता है, बाकी हम उसको कुक कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हीट द पैन। फॉर द क्रीम कोरिएंडर सॉस वी नीड कोरिएंडर फाइनली चॉप, और यू कैन टेक कोरिएंडर का प्योरे ऑल्सो। और आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी ग्रीन चटनी में से, अगर आपने मिंट नहीं डाला है तो आप अपनी घर की बनी कोरिएंडर की चटनी भी इस्तेमाल कर सकती है ये रेसिपी बनाने के लिए। आई विल बी टेकिंग 2 टेबलस्पून जितना अमूल बटर इन द पैन। बटर अगर गर्म होना शुरू हो जाए तो उसमें आप अपने इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे उसमें ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। आप अगेन पेस्ट या प्योरे भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड द गार्लिक। गार्लिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। आपने देखा कि मैंने बटर को पहले बहुत ज़्यादा कुक नहीं होने दिया है, वरना वो जल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। सो आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि जब भी आप बटर में कुछ भी कुकिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाए तो अपना सामान डाल दो अंदर। सो ये हुआ बटर में कुकिंग। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा मैदा, जब भी आप इस टाइप का सॉस बना रहे हो और जिसमें आप बटर और मैदा इस्तेमाल करने वाले हो तो उसमें एक थंब रूल हमेशा रहता है कि जितना आपका बटर है उससे आधा आपको मैदा लेना है। तो कभी भी आपके बटर और मैदे के मिक्सचर में लम्स नहीं आएंगे। अच्छे से इसको कुक होने देते हैं एंड वी ऐड रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आई विल बी एडिंग द कोरिएंडर। तकरीबन मैंने हाफ कप जितना कोरिएंडर लिया है और उसको चॉप कर दिया है एकदम फाइनली।
और ये फ्रेशली चॉप कीजिए, आप सुबह से या ऐसे चॉप करके रख नहीं सकते वरना वो इतना ग्रीन नहीं दिखेगा। दिस इज वॉश्ड एंड देन soaked in ice water and then chopped finely। ये हो जाने के बाद इसमें एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है लेमन पेस्ट। लेमन का जो छिलका है उसका ग्रीन पार्ट, उसकी स्किन को हमें एकदम सावधानी से ग्रेट करना है। आप उसको इतना इतना सा ही ग्रेट करेंगे, उसका वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए। मैं रेसिपी में अगर आपको लगे कि ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज विच इज़ शेफ डॉल्सी, CHEFDOLCEE, शेफ डॉल्सी। और इंस्टाग्राम पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई विल बी पोस्टिंग दिस रेसिपी टुडे इटसेल्फ विथ ऑल द मेजरमेंट्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग। I'm also live right now from my Instagram page also. Is this the Mexican sauce you are making? No, I'm not making the Mexican sauce. This is my version of cream coriander sauce. This is like white sauce में एक स्पाइसी और एक थोड़ा इंडियनाइज्ड टच देके एक सॉस क्रिएट किया है। इट हैज़, आई मीन, इट इज़ नॉट लाइक यू कैन से अ मैक्सिकन सॉस, बट यू कैन यूज इट विथ नाचोस ऑल्सो। यू विल सी दैट हाउ क्रीमी एंड चीज़ी इट इज, सो यू कैन यूज इट। ओके, सो आफ्टर दिस विल ऐड सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हमने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है। ओके, थोड़ा सा पेपर पाउडर आई पुट, very little, and then I'm going to put some cream. सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। I'm so sorry. I'll add some water. I'll be adding little bit of lemon juice to it. Little bit, not much. फिर जाएगा इसमें क्रीम। आप देख सकते हैं कि सॉस ने थोड़ा थिकन होना चालू कर दिया है बिकॉज हमने इसमें मैदा डाला था। मैदा है, बटर है, लेमन है, तो वो ऑलरेडी इस सॉस को एक छोटा सा थिक और एक क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। अब उसको और बेटर क्रीमी बनाने के लिए आई विल ऐड अमूल फ्रेश घी। कई लोग मुझे पूछते हैं कि घर की बनाई मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम की जगह, सो आई वुड से नो, यू कैन नॉट, बिकॉज वो मलाई घी बन जाती है। अमूल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारे लिए बनाई है। रेडी स्टोर बॉट पैकेट लाओ, खोलो और आराम से अमूल क्रीम इस्तेमाल करो और रेस्टोरेंट जैसा आप टेक्सचर पा सकते हैं। So this is the sauce. I'm getting very good smell. So this kind of cheesy items are my favorite. I'm going to put some cheese in it. It's up to you. आपको 1 क्यूब 2 क्यूब जितना डालना है उतना आप डाल सकते हो। मैं How much cream have you used? I have used almost 1/4 कप जितना क्रीम। सो मैंने 2 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा बटर लिया था एंड 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने मैदा लिया था और उसमें मैंने 1/4 कप जितना क्रीम डाला है। Cream and lemon won't curdle? क्रीम है इसीलिए क्रीम एंड लेमन वोंट कर्डल। अगर आप मिल्क यूज़ करते तो वो कर्डल हो जाता। और हमने मैदा भी डाला है टू गिव दैट बाइंडिंग टू इट, सो इट वोंट कर्डल। What can we use in America? Is it like cream cheese? No, it's the double cream that you get.
So people from America are also watching us, and yes, let's change the concept of Americanized Mexican food and let's bring to them Indianized Mexican food by this kind of recipes. So this is the sauce. I think I'll put the rest of the coriander as well. थोड़ा सा मैं garnish के लिए रहने देती हूँ. So this is almost ready. थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि ये जब रहेगा थोड़ा तो वो थिक हो जाएगा. For some who have joined later, can you repeat what you are making? All right. So those who have joined us later, I mean अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको समझा दूँ कि मैं बना रही हूँ अमूल पनीर और अमूल क्रीम से बनी हुई एक रेसिपी विच इज़ मैक्सिकन पनीर बाइट्स विथ क्रीम कोरिएंडर सॉस. सो हमने पनीर को मैरिनेट कर दिया है विथ ऑल द मैक्सिकन मसाले, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरेगेनो, सिनेमन पाउडर, सॉल्ट, लेमन, ऑयल, थोड़ा सा मैदा. ओके, सो इन चीज़ों से हमने इसको मैरिनेट किया है पनीर और वेजीज़ को. वेजीज़ आर ऑल द बेल पेपर एंड अनियन. ओके, और इस तरफ बन रहा है हमारा क्रीम कोरिएंडर सॉस, जिसका भी एक क्विक रिकैप दे देती हूँ. वी हैव यूज्ड 2.5 टेबलस्पून बटर. उसमें हमने डाला गार्लिक, ग्रीन चिली, गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून जितना ग्रेट किया हुआ, एक ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड. उसमें हमने 1.5 चम्मच मीन 1.5 टेबलस्पून जितना मैदा डाला, उसको अच्छे से कुक किया. उसके बाद हमने उसमें लेमन का जेस्ट डाला और 1/2 कप जितना कोरिएंडर डाला और उसके बाद हमने उसमें थोड़ा पानी डाला, उसको कुक किया. देन आई पुट ऑलमोस्ट 1/4 कप जितना क्रीम, अमूल का फ्रेश क्रीम, और उसके बाद थोड़ी सी अमूल की चीज़ एंड देन दैट्स इट, द सॉस इज़ रेडी. जिन्होंने लेटर ज्वाइन किया है उनको ये भी बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है शेफ़ डॉल्सी और उस पर मैं ये रेसिपी प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स के साथ, उनकी क्वांटिटी के साथ लिख के पोस्ट करने वाली आफ्टर द सेशन इज़ गेटिंग ओवर. ओके, सो ओके, हमारा सॉस रेडी है. अब हम पनीर और वेजीज बना लेते हैं. इट्स वेरी नाइस. आप सबका पता नहीं पर मुझे ये सेशन के बाद ये खाने को पक्का मिल रहा है. सो माई मदर्स डे सेलिब्रेशन एंड लंच इज़ टोटली सॉर्टेड. इफ़ यू सी द रेसिपी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर ईजीली अवेलेबल इन योर पैंट्री. थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना, वेजीज मत डालना, सिर्फ पनीर से बना देना. सो यू कैन आई थिंक मेक दिस फॉर श्योर फॉर योर डिनर टुनाइट. सो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, हमारा जब तेल गर्म हो जाए तो मैं सबसे पहले सारे वेजीज कुक कर दूँगी. ये एक मेरा स्टाइल है बिकॉज आई विल बी प्लेटिंग इट दैट वे. सो लेट्स कुक ऑल द वेजीज. ये सारे वेजीज को हमें क्विक टॉस ही करना है वरना ये सारा बहुत पानी छोड़ के उनका पूरा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा. After cooking, please share your Instagram link here, Facebook. All right, I will do that. I will share my Instagram link on this page, and you can also DM me on Facebook also, which is Chef Dolcy. You can leave it in the comment also on the Amulka page itself. Thanks for your interest. एंड हाँ, जिन्होंने इतना लेट ज्वाइन किया है उनको, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको एक बार फिर मैं बता देना चाहूँगी. आई एम शेफ डॉल्सी फ्रॉम सूरत. आई हैव माई ओन कुकिंग स्टूडियो हियर एज यू कैन सी. एंड येस, आई एम एक्स मास्टर शेफ इंडिया कंटेस्टेंट. अमूल प्रेजेंट मास्टर शेफ इंडिया सीजन 2 की टॉप 6 कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ
और मेरी culinary जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। And can we add corn also in this? Absolutely, you can add the corn. पनीर के साथ ऐड कर सकते हैं एंड देन व्हेन यू सर्व इट इट बिकम्स लाइक अ बेक डिश लाइक कोरिएंडर फ्लेवर देन कॉर्न। तो ग्रीन के साथ येलो कॉर्न विल लुक वेरी नाइस एंड देन यू हैव पनीर टू ईट। So I just want the vegetables to get cooked a bit, थोड़ा सा black marks आ जाए उतना ही मुझको चाहिए। It's like a quick stir fry and you can see कि इस पे सारे marks आने शुरू हो गए, onions जो है वो थोड़े थोड़े soft होना शुरू हो गए हैं। You can put broccoli, you can use broccoli also, zucchini also. If you are non-vegetarian, you can use any non-veg product also. So I think potatoes also you can make the same way, parboiled potato को इस तरह से marinate करके आप उसको cook कर सकते हो। So yeah, you have ample of things, options to make this recipe. Okay, so this is done. As you saw कि मैंने उसको ज़्यादा कुक नहीं किया है। We have to just give it a nice stir fry and then we will cook our paneer. पनीर को हमें अच्छे से पकाना पड़ेगा। पनीर काफ़ी शाही चीज़ है, उसको थोड़ा अच्छे से you have to manage to cook, वरना उसको बुरा लग जाएगा। It has to be cooked well. Coat it well. Make sure जब भी आप पनीर को इस तरह से टिक्का फॉर्म में बना के फ्राई कर रहे हो तो आपका जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। It is very necessary. Can we use grill pan for that impression? Yes, of course you can. So usually what happens, I will share one experience. तो मैं जब भी क्लासेस मेरे होते हैं और जब भी मैं इस तरह का कुछ ग्रिल बनाती हूँ तो एवरी टाइम आई यूज दिस ग्रिलर पैन। तो एवरीवन इज आस्किंग, पीपल विल आस्क मी कि हमारे पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो क्या हम सिंपल पैन पे बना सकते हैं। तो आज का ये पूरा डिफरेंट जोक हो गया मेरे साथ कि मैंने ग्रिलर पैन यूज़ नहीं किया एंड सिंपल पैन यूज़ किया। सो पीपल आर आस्किंग मी कि हाँ हम वो पैन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। यस एब्सोल्युटली, फॉर वेजीज ऑल्सो, फॉर पनीर ऑल्सो आपको दो पैन भिगाने की भी ज़रूरत नहीं है। Can you barbecue the paneer? Yes, you can barbecue this paneer आराम से। You can use dahi also in the marination. I have not used because dahi बहुत सारा पानी छोड़ देता है और फिर उसकी वजह से पनीर इतना क्रिस्पी नहीं हो पाता। You can use it in barbecue also. You can just put it in the oven also. आप उसको स्क्वीवर्स पे भी डाल सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट्स लाइक मैक्सिकन पनीर टिक्का ओनली। द फ्लेवर्स ऑफ मैरिनेशन इज डिफरेंट। Can you repeat the spices you use for marinating the veggies and paneer? Okay. Alright, for people who are asking for the Mexican garam masala recipe, I say it that way. So there is red chili powder, 1 teaspoon of red chili powder, 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of black pepper powder, 1 teaspoon of oregano, then half teaspoon of roasted jeera powder and 1/4 teaspoon of cinnamon powder. So this is the mix that we have made for marinating the paneer. आजकल बाज़ार में काफ़ी रेडी चीज़ें भी मिलती है, रेडी मसाले मिलते हैं फहीता सीजनिंग के नाम पे, टाको सीजनिंग के नाम पे, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो।
How much time to marinate paneer? तो पनीर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप 5 मिनट भी मैरिनेट कर सकते हो और 5 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हो। यूजुअली जब मैं किसी पार्टी के लिए पनीर बना रही हूँ तो मैं उसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करती हूँ। जैसे 12 बजे दोपहर में मैरिनेट करके रख दिया और फिर शाम को भी कुक इट। सो दिस इज जस्ट फॉर 10 मिनट्स मैंने उसको मैरिनेट किया है बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट्स, बट या देयर इज़ नो सेट फॉर्मूला। यू कैन marinate it for how many minutes you want or how many hours you want. Refrigerate it once you marinate it. So these quick bites are almost ready. And I think we can plate it now. So let's take a white plate or a black plate. I think I'll take a black plate. So this is my style. जब से I have started this concept called Chef's Table, I have this thing of plating the dish well. क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबसे पहले खाना अपनी आँखों से खाते हैं, तो it has to be looking very very pretty to your eyes. So let's do this. So I am taking this sauce, I am just brushing it a bit. Loud. Loudly. हाँ, तो एक पेस्ट्री ब्रश लिया है मैंने और हमारे इस सॉस को मैंने अच्छे से उस पर ब्रश कर लिया है। नाउ आई विल बी प्लेटिंग द वेजीज। If we don't add garlic powder, can we add chopped garlic into the marination? Yes, if you don't have garlic powder, you can use the garlic का पेस्ट और garlic का क्रश किया हुआ पार्ट, या आप उसको ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। Plating requires a lot of patience, but after the patience your dish is going to come out very very beautiful. So हमको मास्टर शेफ में एक और चीज़ सिखाया गया था कि जब भी आप किसी भी डिश को प्लेट करते हो, किसी भी आइटम को आपको सर्व करना होता है, सो आप उसका पोर्शन साइज बहुत मेंटेन कीजिए, कलर्स मेंटेन कीजिए और जो भी प्लेट है उसको एकदम क्लीन एंड टाइडी रखिए। सो दैट इज़ द पॉइंट आई विल ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप अपनी प्लेट को एकदम क्लियर बनाइए। डू नॉट ओवर डू एनीथिंग। एक दो आइटम कम भी रखेंगे क्वांटिटी तो चलेगा, लेकिन इट हैज़ टू लुक वेरी ब्यूटिफुल, आई कैची एंड अपीलिंग। Can you please share your recipe? Please share your YouTube channel name. I'm so sorry, ma'am, that I don't have a YouTube channel, but yeah, my Instagram is the one handle that I'm very active on. उतना हैंडल कर लूँ वही बहुत है, because with the I'm not so tech savvy person actually. Can you repeat your Instagram handle name? That is Chef Dolcy, CHEFDOLCEE. And will you be sharing this detailed recipe on the handle? Yes, I will be sharing this recipe totally on my handle. I already told that, but yeah, you might have joined us later. So in this lockdown also, I have found few parsley leaves that I would like to use to, plate my dish. कितना beans है? नहीं खबर।
So this is the dish ready. You can serve the cream coriander sauce in different bowl with just your plate. You can serve it with nachos, you can serve it in some form of taco. You can multi-use this sauce absolutely. So this is the plate that we have made today, we have learned today. That is Mexican paneer bites with cream coriander sauce. I would plate this coriander sauce for you in a different thing. तब तक आप इसको देखिए अच्छे से and देख के खुश हो जाइए. So this is how you can serve your sauce also. You can use it as a dip with nachos, as I said earlier, or lavash, the crispy lavash and crackers or any kind, cheese crackers or masala crackers. आजकल सब घर में भी बहुत crackers बना रहे हैं, so you can serve it with that also. You can just put some pasta in this sauce and eat it just like that. So this is a very multi-purpose sauce. Okay. I would be using a bit of some textures to go with. Just the bell pepper should work in the corners. This is not that green, so I'll discard it. Okay, this much is more than enough, and this beauty should be the sufficient element, and you can just serve it like this. So these two are ready. Alright guys, so this is me, Chef Dolcy Bachkaniwala from Surat, MasterChef India Season 2 की top 6 contestants. I own a cooking studio in Surat. I also conduct classes, we conduct chef's tables, and my Instagram page is Chef Dolcy and Facebook page is Chef Dolcy Bachkaniwala. Today I am live at Amul India page. Amul India Facebook page. I just showed one recipe called Mexican paneer bites with cream coriander sauce, जिसमें हमने अमूल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि अमूल बटर, अमूल क्रीम, अमूल चीज़. And I'm so thankful to Amul India for giving me this opportunity, showing my talent to so many people across India. Thank you so much, Amul. Thank you so much, guys, for watching this live session. I again wish everyone out there, all the mothers out there, a very happy Mother's Day. Thank you.